हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल इल्म ट्यूब पर। और आज हम लोग करने वाले हैं पेज नंबर 2 और 3। पेज नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप कृपया करके आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे क्लास 6 मैथ का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले सवालों में जो लास्ट सवाल हम लोग पेज नंबर 1 में किए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे लिखा गया है, यह सरल करते समय, मैंने जो लास्ट में जो सवाल दिया था, ठीक है, उसको तो उस सवाल को सरल करते समय क्रम से क्या क्या कार्य किए गए। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पेज किया होगा तो उसमें पता होगा कि उस सवाल में क्या दिया था। उसमें डिवाइड भी था, मल्टीप्लाई भी था, प्लस भी था और माइनस भी था। ठीक है, तो जब सवाल में इस तरह की बदमाशी की जाती है, ठीक है, कि उसमें डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस चारों चीज़ दे दी जाती है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब उस तरह की बदमाशी होती है तो हम लोग क्या करते हैं। मैं इसको बदमाशी इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले भाग किया डिवाइड, फिर क्या किया गुना किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया जोड़ किया योग, और फिर उसके बाद क्या किया वियोग किया यानी माइनस किया। उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीज़न। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन किया हम लोग। ठीक है, तो सबका पहला अक्षर देखिए, यहाँ से डिवाइड में से डी, मल्टीप्लाई में से एम, एडिशन में से ए और यहाँ से एस। ठीक है, इसे संक्षिप्त करके DMAS कहा जाता है। ठीक है, यदि कोष्टक यानी ब्रैकेट जो रहता है तो उस समय कोष्टक का कार्य पहले करेंगे। ठीक है, अगर किसी सवाल में सब चीज़ रहे यानी डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और कोष्टक भी रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसका काम होता है, ब्रैकेट का, कोष्टक का। लेकिन कौन सा कोष्टक का कार्य कब करेंगे इसे देखते हैं। कोष्टक भी देखिए, कोष्टक कितने प्रकार का होता है। देखिए, यह है रेखा कोष्टक। ठीक है, रेखा कोष्टक ये जो होता है सवाल के ऊपर दिया रहता है। ठीक है, यह है प्रथम कोष्टक, यह है द्वितीय कोष्टक, यह है तृतीय कोष्टक। ठीक है, सबका इंग्लिश मैंने लिख दिया। रेखा कोष्टक को क्या बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट। प्रथम कोष्टक इसको छोटा कोष्टक भी कहते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। द्वितीय कोष्टक इसको मझिला कोष्टक बोलते हैं, मझिला कोष्टक भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और एक होता है तृतीय कोष्टक जिसको हम लोग बड़ा कोष्टक भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, देखिए, तो इसको इसी एक क्रम में करेंगे। पहले रेखा कोष्टक करेंगे, फिर प्रथम कोष्टक करेंगे, फिर द्वितीय कोष्टक करेंगे, फिर तृतीय कोष्टक करेंगे। ठीक है, अगर सवाल में सब कोष्टक दिया रहेगा तो पहले रेखा, उसके बाद छोटा, फिर मझिला, फिर बड़ा। ठीक है, इस क्रम को आप याद रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अब ब्रैकेट करने के बाद उसके बाद क्या होगा, डिवीज़न माने भाग, फिर गुना, फिर योग, फिर वियोग। ठीक है, इसलिए पाया क्या, DMAS तो हम लोग पहले ही पा चुके थे। अब क्या पाया, ब्रैकेट। B से क्या होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ। D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन और S से सब्सट्रैक्शन। तो ये बन गया बदमाश। इसलिए जब सवाल बदमाशी करता है तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बदमाश का नियम। ठीक है, बदमाश का नियम क्या होता है, चलिए और इसको आगे समझते हैं। तो पूछ रहा है यहाँ पे, ये लड़का क्या पूछ रहा है, तब इस कार्य को सहज में कब करेंगे। सहज में मान निर्णय करते समय इसका कार्य डैश के बाद ही होगा। मतलब जब हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, अगर किसी सवाल में सब चीज़ दिया है, ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ब्रैकेट दिया है, ऑफ दिया है, ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि मान निर्णय करते समय किसका काम आगे करेंगे। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग कोष्टक का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, कोष्टक का। तो यहाँ पे होगा कोष्टक का काम पहले होगा, कोष्टक यानी ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट का काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि इसके लिए हम लोग बदमाश का नियम मान के चलते हैं।
ठीक है, बॉडमास का नियम मान के चलते हैं। यहाँ पर माने बॉडमास का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडमास मतलब होता क्या है, बी से होता है ब्रैकेट, मैंने सबसे पहला काम ब्रैकेट का होगा। जिस तरह ये पूरा दिया ना उसी अनुसार हम लोग सवाल में लगाएंगे, ठीक है। सवाल में इसको यूज़ किया जाता है, बॉडमास को यूज़ किया जाता है जिस तरह दिया। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट भी 4 तरह का होता है, रेखा, ठीक है, इसका पहले काम होगा। फिर होगा छोटा ब्रैकेट, फिर होता है मझला ब्रैकेट के काम, फिर सबसे लास्ट में होता है बड़ा ब्रैकेट के काम, ठीक है। उसके बाद दिया है ऑफ, ठीक है, ओ से होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब होता है का जनरली मतलब का जहाँ पे दिया रहेगा उसका मतलब होता है गुना, गुना ही करेंगे। लेकिन ये जो ओरिजिनल गुना मल्टीप्लिकेशन है उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उसको मैं सवाल करते हुए मैंने अगले पेज में ही बताऊंगा। डी से होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है भाग, ठीक है से, ठीक है, डिवाइड मतलब होता है भाग। एम से होता है मल्टीप्लाई, एम से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, गुना। ए से क्या होता है, एडिशन, ए से होता है एडिशन। इसका मतलब होता है योग यानी जोड़, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, योग यानी जोड़। सब ऐसे होता है सब्ट्रैक्शन, 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 ठीक है। इसका होता है वियोग यानी घटाव, कोई भी लिख सकते हैं, वियोग घटाव, ठीक है। सवाल जब हम बनाएंगे तो इसी क्रम में हम लोग इसको सजाएंगे, ठीक है। बॉडमास रूल, इसको मैं अगर संक्षिप्त में बताऊं तो सबसे पहले अगर सवाल में रेखा कोष्ठक दिया रहेगा तो रेखा कोष्ठक का काम होगा। उसके बाद छोटा ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है। उसके बाद मझिला ब्रैकेट का काम होगा। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है। ये हुआ ब्रैकेट, ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद का काम होगा जिसको ऑफ बोला जाता है, का, ठीक है। का काम होने के बाद भाग होगा, फिर उसके बाद गुना का काम होगा, फिर एडिशन का काम होगा यानी जोड़ का काम होगा, फिर उसके बाद घटाव का काम होगा। इसी क्रम में आप लोगों को करना है, ठीक है। पहले रेखा, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। अगर सवाल में का दिया है तो का, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। मान लीजिए सवाल में रेखा कोष्ठक दिया है, उसके बाद सीधा डिवाइड दिया है, तो पहले रेखा कोष्ठक करेंगे फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, ठीक है। सवाल में हो ही सकता है कि सब, ज़रूरी नहीं है कि ये सब सवाल में एक साथ दे दे, इसमें से 2-3 ही दे सकते हैं। जैसे रेखा कोष्ठक दे दिया, मझला कोष्ठक दे, बड़ा कोष्ठक दे दिया और माइनस दे दिया। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक का काम करेंगे, फिर इसका, फिर लास्ट में माइनस का, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। हम लोगों ने जो पेज नंबर 1 पे जो सवाल दिया है, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, स्वयं बटन के द्वारा जाँच करें। वो तो हम लोगों ने क्या किया, मैथ के नियम के अनुसार बना दिया। लेकिन अगर हम लोगों को देखिए, अगर बटन के द्वारा यहाँ पे जांचने के लिए बोला, जैसे 36 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, 36 बटन दिया है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप में क्या किया है, उसको बराबर बराबर भाग में बांट लिया है, ठीक है। क्या कर दिया, इसको बराबर बराबर भाग में बांट दिया, यानी यहाँ पे 12 कर दिया, यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी 12। तो इसको जोड़िएगा कितना आएगा, 36 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 36 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो उसको डिवाइड कर दिया है, तो डिवाइड करने से क्या बचेगा, 12 बचेगा, यानी एक लेयर ही बचेगा, ये पहला लेयर ही बचेगा। तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहला लेयर आ गया, ठीक है, 12 हुआ। अब क्या किया देखिए, इसमें 2 से गुना कर दिया है। अब क्या किया है, यहाँ पे 2 से गुना कर दिया है, तो 2 से गुना होगा मतलब ये 2 लेयर आ जाएगा, एक लेयर में 12 और फिर 12, तो ये कितना हो गया, 24। फिर अगला लाइन में देखिए क्या किया है, इसमें 10 जोड़ दिया है, तो यहाँ पे देखिए 10 जुड़ गया है। तो यहाँ पे 24 था और इसमें क्या हुआ है, 10 जुड़ गया है, ठीक है। तो कितना हुआ, ये 34। अब आगे क्या किया है देखिए, आगे क्या किया है, यहाँ पे 4 माइनस कर दिया है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, 4 यहाँ पे काट दिया गया, 4 बटन यहाँ पे काट दिया गया है। तो कितना बचा यहाँ पे, 30। तो उत्तर इसीलिए यहाँ पे कितना दे दिया है, 30। तो यहाँ पे जस्ट आपको समझाने की कोशिश किया है कि जो
आप लोगों ने सवाल मैंने मैथ कैलकुलेशन करके किया, उसको बटन सहायता से भी किया जा सकता है। ठीक है, देखिए पहला सवाल दिया है, पहला सवाल ये है। तो लिखा क्या है, पहले डैश का कार्य करेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, देखिए इसमें घटाव दिया है, छोटा ब्रैकेट दिया है और रेखा कोष्टक दिया है। तो बदमाश रूल के अनुसार सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बदमाश रूल में मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर होता है बड़ा कोष्टक, फिर क्या होता है भाग, फिर होता है गुना, फिर होता है जोड़, उसके बाद होता है घटाव। तो इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया रेखा कोष्टक और दिया है आपको छोटा कोष्टक और दिया है घटाव। सबसे पहले क्या काम करेंगे, पहले रेखा कोष्टक का करेंगे। तो पहले रेखा कोष्टक का काम होगा, किसका होगा, यहाँ पे लिख देंगे रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक यानी रेखा ब्रैकेट का काम होगा। तो देखिए रेखा ब्रैकेट किसके ऊपर दिया है, 24 और 6 के ऊपर दिया है। तो उसके नीचे क्या लिखा है, 24 में से 6 घटाना है। तो 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 आएगा। तो ये पहले घटा दिया है। ठीक है, तो एक लाइन में देखिए इसका नियम होता है कि एक लाइन में एक ही काम। अगर देखिए पहला लाइन में हम लोगों को रेखा कोष्टक का काम किया है तो और कुछ काम नहीं होगा। ठीक है, रेखा कोष्टक का काम होगा और बाकी सब उतर जाएगा। यानी इसका मतलब है 30 का 30 यहाँ पे उतर जाएगा, माइनस जो था माइनस यहाँ पे उतर गया है, और ये 18 इन दोनों का घटा के 18 है तो उतर गया है, ये माइनस यहाँ पे उतर गया है, और ये 8 क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, अब देखिए छोटा कोष्टक बचा। देखिए ये छोटा कोष्टक बचा है, माइनस बचा है, तो छोटा कोष्टक का काम होगा इसके बाद। तो 30 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 में से अगर 18 हम लोग माइनस करते हैं तो 22 बचता है। कितना बचेगा, 22 नहीं, 1 मिनट, तो 30 में से 18 जाएगा तो 12 होगा। ठीक है, तो इन दोनों को घटाने के बाद कितना है, 30 18 को 12, उसके बाद क्या दिया है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, और 8 का यहाँ पे 8 उतार देंगे। ठीक है, तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 4। ठीक है, तो मिला, तो ये सवाल को सॉल्व करने से आपको कितना उत्तर मिला, 4। तो ये क्या होते जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में देखिए क्या दिया है। पहले तो रेखा कोष्टक दिया है। ठीक है, तो रेखा कोष्टक, फिर छोटा ब्रैकेट है तो छोटा ब्रैकेट, इसमें देखिए भाग दिया है तो भाग भी है, गुना दिया है तो गुना भी है, जोड़ दिया है तो जोड़ भी है, घटा दिया तो घटाव भी है। इसमें सिर्फ आपको मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक नहीं दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका काम होगा, पहले हम लोग रेखा कोष्टक का काम करेंगे। किसका, रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक का काम करेंगे, और उसके बाद और बाद में किसका काम होगा, छोटा कोष्टक। किसका काम होगा, छोटा कोष्टक या प्रथम कोष्टक। किताब बुक में प्रथम कोष्टक दिया तो हम लोग प्रथम कोष्टक ही लिखते हैं। प्रथम कोष्टक का कार्य होगा, प्रथम कोष्टक। ठीक है, अब देखिए क्या किया है, पहले मैंने क्या बोला था कि एक लाइन में एक ही, तो एक लाइन में एक काम होगा। तो यहाँ पे देखिए रेखा कोष्टक है, तो रेखा कोष्टक का सबसे पहले काम होगा सिर्फ, और बाकी उसी तरह उतार देंगे। देखिए ये उसी तरह यहाँ पे उतरा है, गुना 4 उसी तरह उतरा है, ये इसी तरह उतरा है, और प्लस 6 उसी तरह उतरा है। तो जो जिस तरह है उसी तरह उतरेगा। तो 8 में से 3 जाएगा, इसी के ऊपर रेखा कोष्टक है, जिसके ऊपर रेखा कोष्टक होता है उतना ही हम लोग करते हैं। उसके अंदर क्या दिया, 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या बचा, रेखा कोष्टक हट जाता है। अगर उसका नीचे जो काम कर दिए, अगर वो आप लोगों ने काम कर दिया, वो रेखा कोष्टक हट गया, 5 के ऊपर रेखा कोष्टक नहीं रहेगा, वो हट गया। अब क्या बचा, अब बचा देखिए भाग बचा, गुना बचा, और छोटा कोष्टक बचा, यानी प्रथम कोष्टक बचा। तो प्रथम कोष्टक का काम होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 प्रथम कोष्टक है। ठीक है, तो 2 प्रथम कोष्टक है, तो दोनों प्रथम कोष्टक का काम हम लोग एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रथम कोष्टक का काम हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं। तो 40 में से अगर ये देखिए जो दिया है, 40 में से अगर 5 हम लोग ये करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 40 को अगर हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या किया है, छोटा कोष्टक के अंदर देखिए 2 चीज़ दिया है, गुना भी दिया है और प्लस भी दिया है। तो कौन आगे होगा, पहले गुना होगा, दोनों तो कर एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, 5 दिया
15, तो यहाँ पे देखिए 15 लिखा है, अब प्लस 6 लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 का 8 यहाँ पे उतार दिया है, गुना का गुना उतार दिया है, 4 का 4 उतार दिया है, ठीक है। अब देखिए छोटा ब्रैकेट का काम पहले होगा, क्योंकि छोटा ब्रैकेट का काम पहले होता है। 15 और 6 कितना होगा, 21, तो 4 यहाँ पे लिखा है और 21 यहाँ पे लिखा है। बीच में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, बीच में कुछ है, जोड़ घटाओ गुना भाग, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, जब बीच में कुछ नहीं रहता है वहाँ पे क्या आ जाता है, का आ जाता है। और का काम यहाँ पे देखिए, का मैंने छोड़ दिया शायद, यहाँ पे ब्रैकेट के बाद तृतीय ब्रैकेट के बाद का काम होता है, किसका काम होता है, का काम होता है। तो जहाँ पे कुछ छूट जाता है वहाँ पे का आ जाता है, ठीक है। तो का काम पहले होगा, तो 4 का गुना होगा 21 से, का मतलब ही होता है गुना, उसका मतलब भी गुना होता है 21 से। तो देखिए इधर कितना आ गया उत्तर, 21 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 84, तो 84 दिया हुआ है यहाँ पे। फिर 8 गुने 84 आ गया, ठीक है। अब 84 को 8 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 8 चौके होता है 32, इधर 3, 32 और 3 8 64, 64 65 66 67, 672, तो उत्तर आ गया 672। तो इसको सॉल्व करके हम लोगों को कितना मिला, 672, ठीक है। ये चार्ट आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इसी चार्ट के अनुसार हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस तरह का वीडियो और मिलते रहेंगे, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।